चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास किस चीज का है? बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस के अंदर सर्विसेज कौन कौन सी हैं, और इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कौन कौन से सर्विस सेक्टर में आप बिजनेस कर सकते हो। आप जब भी बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि मुझे कल के दिन बिजनेस करना है तो मैं उस हिसाब से नॉलेज ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसको एज ए स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे आप, इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपको कल बिजनेस करना है तो मुझे उस हिसाब से नॉलेज ले रहा हूँ। तो मैं आपको इस चैप्टर में ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि कल के दिन अगर आपका बिजनेस करने का मन करता है तो कौन कौन सी बिजनेस सर्विस सेक्टर में आप कर सकते हो, ठीक है ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि सर्विस सेक्टर में आप कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हो। तो इसका पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं आपको। देखो डेफिनेशन अगर पढ़ें तो क्या कहता है ये चैप्टर हमारे पास, क्या सिखा रहा है। देखो ये कह रहा है बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द कंडक्ट ऑफ their activities in order to be competitive. Business enterprise are becoming more and more dependent on specialized business services. अब देखो सर्विसेज आजकल इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं बिजनेस में कि उसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। सर्विस सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो मैं गुड्स को पहुंचा नहीं पाऊंगा डेस्टिनेशन तक, समझ रहे हो। अगर लॉयर नहीं होंगे, सर्विस नहीं देंगे तो मैं फिर प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। बैंकिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। टेलीकॉम सेक्टर नहीं होंगे तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। पोस्टल सर्विसेज नहीं होंगी तो आप लेटर वगैरह सेंड नहीं कर पाओगे, ड्राफ्ट सेंड नहीं कर पाओगे। तो सर्विस सेक्टर की बहुत ज्यादा वैल्यू है किसमें? इकोनॉमी में, समझ रहे हो। तो बिजनेस एंटरप्राइज लुक टूवर्ड्स बैंक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी फॉर गेटिंग देयर प्लांट मशीनरी गुड्स एटसेट्रा। क्या इंश्योरेबल, इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझो अब क्या कह रहा है। बैंकिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू है एज अ सर्विस सेक्टर, इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा वैल्यू है फॉर द सर्विस सेक्टर। बैंकिंग का अपना काम है, इंश्योरेंस का अपना काम है। बैंकिंग नहीं होगी तो फंड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, इंश्योरेंस नहीं होगा तो हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी गुड्स को इंश्योरेंस नहीं करा पाएंगे। अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, टेलीकॉम की सर्विसेज, ये सारी बातें। करें कंटिन्यू। अब हमारे पास टॉपिक आ गया नेचर ऑफ सर्विसेज। नेचर ऑफ सर्विसेज यहाँ पे अपनी बुक में लिखो, अगर नेचर लिखा हुआ है तो इसको लिखो नेचर स्लैश फीचर्स या मेरिट्स ऑफ सर्विसेज। तीनों बात एक ही है, या तो नेचर ऑफ सर्विस या या मेरिट्स ऑफ सर्विस। लिख लिया? अब देखो नेचर ऑफ सर्विस में क्या है, सर्विस कैसी होती है, सर्विस के फीचर्स क्या है। पहली बात ये इंटेंजिबल है, आप इसको पकड़ नहीं सकते, आप इसको कैरी नहीं कर सकते, आप इसको किसी से बोल नहीं सकते मुझे पकड़ाओ। इंटेंजिबल, यू कैन नॉट लुक इट, समझ गए। इनकंसिस्टेंसी होती है इसमें। सर्विस क्या होती है? पे ऑन डिमांड होती है। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो जब आपकी सर्विस खत्म हो जाएगी, जब आपका पर्पस खत्म हो जाएगा तो यू विल डिसकंटिन्यू विद मी। आप रेगुलर थोड़ा ना मुझसे सर्विस लोगे। तो ये इनकंसिस्टेंस होती है, इनसेपरेबल होती है। सर्विस को आप इनसेपरेट नहीं कर सकते कि सर मुझे इतना पढ़ा दो फिर वो इतना उस दिन पढ़ा दो, समझ गए। इनसेपरेबल है, सर्विसेज आपको पूरी ही लेनी पड़ती है। डॉक्टर से आप कह नहीं सकते कि ये मेडिसिन अभी दे दो बाकी मेडिसिन बाद में दो। यू हैव टू टेक सर्विस इन अ बल्क, फुल फ्लेज। इन्वेंट्री लेस, इन्वेंट्री लेस का मतलब इन्वेंट्री नहीं होती इसमें, स्टॉक नहीं होता, समझ गए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जस्ट आई एम रेंडरिंग यू सर्विसेज, मैं सिर्फ लेक्चर दे रहा हूं आपको, बोल रहा हूं। मैं आपको कुछ देने नहीं वाला हूं कि ये लो पकड़ो इसको रखो, समझ गए। यहाँ इन्वेंट्री नहीं होती और इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट मतलब मुझे और आपको दोनों को प्रेजेंट रहना है, ये सर्विस दी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? डॉक्टर के सामने जब पेशेंट होगा तभी सर्विस देगा वो, समझ रहे हो। जब लॉयर के सामने उसका क्लाइंट होगा तभी सर्विस देगा वो। तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज। क्लियर? देखो अब हम ये चार्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस का। अब आप सिंपल सी बात है, देखो अगर मेरी एक शॉप होती, अगर मेरी एक जनरल स्टोर की शॉप होती तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा डीलिंग किस में? गुड्स में। कस्टमर विल कम टू माय शॉप, मैं उनको गुड्स एंड सर्विस गुड्स देता और वो मुझे पैसे में रिटर्न में पैसे देते। बट अगर मेरा इंस्टीट्यूट है, समझ रहे हो, अगर मेरा इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट में मैं क्या रेंडर कर रहा हूँ बताओ? गुड्स दे रहा हूँ क्या? नहीं, मैं तो सर्विसेज दे रहा हूँ।
तो स्टूडेंट आएंगे मेरे से क्लास लेंगे, लेक्चर सुनेंगे और घर चले जाएंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। उस डिफरेंस को हम देखते हैं। सबसे पहला नेचर। अ सर्विस कैन बी एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल रेलवे जर्नी। सिंपल, सर्विस है, रेलवे आपको सर्विस देती है, आपको गुड्स नहीं देती, आपको सर्विस देती है, आप बैठ जाओ डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। गुड्स में क्या है, गुड्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल रेलवे टिकट। अब रेलवे में जो में प्रोसेस इंटेंजिबल होती है, गुड्स टेंजिबल होती है। क्लियर। टाइप, सर्विस क्या है, हिटेरोजीनियस है, और गुड्स क्या है, होमोजीनियस है। हिटेरोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम होगी, ऑलमोस्ट सेम। सेम का मतलब है जो जिस ट्रेन में आप बैठे हो मैं बैठा हूं, दोनों को सेम सर्विस मिलेगी। लेकिन होमोजीनियस क्या होता है, गुड्स जैसी आप मांगोगे उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी की मिल सकती है ना। इनकंसिस्टेंसी, फोर्थ पॉइंट। डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड्स। जब आप सर्विस मांगते हो तो मेरे पास कोई बच्चा आता है, कहता है सर मुझे मंथली पढ़ा दो, कोई बच्चा कहता है सर मुझे 15 दिन में सिलेबस खत्म करा दो, कोई बच्चा कहता है मुझे 1 महीने में खत्म करा दो। तो उसकी सर्विस कैसी होती है, वो डिमांड करता है। गुड्स में क्या होता है, डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल्ड। अब जैसे ही मेरे पास गुड्स है, जैसी मैंने बना रखी वही तो मैं आपको दूंगा। आप उसमें डिमांड नहीं कर सकते। हाँ, आप मेक टू ऑर्डर बनवा सकते हो कि मेरे लिए ऐसी गुड्स आप बनाओ। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट है इनसेपरेबिलिटी। सेपरेट क्या कर सकते हैं हम लोग, सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। समझ रहे हो, सर्विसेज आपको दी गई और जैसे ही सर्विस प्रोड्यूस होती है आपको मिल जाती है, टाइम नहीं लगता। बट गुड्स में क्या है, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। सिंपल सी बात है, आप आज अमूल मिल्क दूध लेते हो, क्या वो आज ही प्रोड्यूस हुआ है, बताओ। वो क्या पता कब का प्रोड्यूस हुआ है, कब का पैक हुआ और आप उसको यूज कर रहे हो। बस सर्विस क्या होती है, आपके सामने, मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं मैंने 10 दिन पहले पढ़ा दिया आपको लेक्चर भेजा हूँ, वो तब ऑनलाइन में तरीका आ गया। समझ रहे हो। इन्वेंट्री आई मैंने पढ़ा था, क्या सर्विस में इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री लेस है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। समझ आप। और गुड्स में क्या इन्वेंट्री होती है, हमें स्टॉक करना पड़ता है, कहीं कस्टमर ज्यादा आ गए, समझो कहीं बल्क में ऑर्डर आ गया, हमें स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। इन्वॉल्वमेंट, 7 पॉइंट क्या कहता है, इन्वॉल्वमेंट। सर्विस में है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी इज एसेंशियल। क्या मतलब, सर्विस में कस्टमर को टाइम की बहुत वैल्यू है। मतलब अरे भाई कोई पेशेंट है, अगर उसको टाइम से मेडिसिन नहीं मिली तो उसको तो रिस्क है, लाइफ का रिस्क है। समझ रहे हो आप। लेकिन गुड्स में क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट नेसेसरी। मतलब जरूरी नहीं है कि आप मुझको ये गुड्स इस टाइम पे दो, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बाद में डिलीवर कर सकता हूं। हाँ, सब बिल्कुल। पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज नॉट नेसेसरी। आपको जरूरी नहीं है कि आप भी वहां पे रहो। समझ रहे हो, आप रहो तभी आपको गुड्स एंड सर्विस मिलेगी, आप बाद में भी ले सकते हो। समझ गए आप। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया आपको गुड्स एंड सर्विस का। चलो।